हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ये स्कूल। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टेंस की। तो पूरा ग्रामर हमारा जो बेस्ड होता है, हमारा सबसे मेन टॉपिक हमारा क्या होता है, टेंस। अगर हमने टेंस को अच्छे से समझ लिया तो हमारे लिए 50% ग्रामर ईजी हो जाएगा। टेंस टेंस बेसिकली हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो दो चीज़ें कौन सी होती हैं? एक टाइम होता है हमारा और एक वर्क होता है। तो ये हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हमारा होता है टाइम और दूसरा वर्क। टाइम से हमें क्या समझ में आता है? टाइम बेसिकली हमारा होता है जब हम कोई भी काम किसी भी टाइम स्पेसिफिक जब हम बोलते हैं तो कोई भी टाइम होता है हमारा, जैसे कि हम कर रहे होते हैं या कोई काम या कर चुके होते हैं या करने वाले होते हैं वो काम। तो हमारा वो किस में आता है, कंसिडर किया जाता है टाइम में। वो कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो भी, जैसे कि मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट। पास्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, ये हो गया मेरा पास्ट। और मैं पढ़ाऊँगा, ये मेरा हो गया फ्यूचर। तो ये होते हैं हमारे टाइम। वर्क क्या हो गया? जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हो गया? मेरा वर्क हो गया। मैं पढ़ाऊँगा, ये में भी मेरा वर्क हो गया। और मैं पढ़ा चुका था तो ये भी मेरा वर्क हो गया। लेकिन वर्क हमारे कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। एक होता है जो हमारा काम चल रहा होता है, और दूसरा हमारा होता है जो हम कर चुके होते हैं ऑलरेडी। तीसरा काम जो होता है वो जो हम पास्ट में काम चल रहा होता है, तीसरा टाइप का हमारा वर्क होता है, वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहता है, वो होता है। और चौथा हमारा होता है फ्यूचर, जो हम करने वाले होते हैं। तो इस तरह से हमारे 4 हमारे वर्क होते हैं और एक 3 तरह के हमारे टाइम होते हैं। और हर एक टाइम से हमारा 4 तरीके का वर्क कंबाइन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला यहाँ पे टाइम, अगर मैंने लिखा प्रेजेंट और टाइम, वर्क हमारे कितने होते हैं? वर्क हमारे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा होता है सिंपल, जो अभी मैं इस प्रेजेंट टाइम में चल रहा है तो उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद हमारा आता है एक इसके बाद हमारा आता है सिंपल कॉन्टीन्यूअस, जो हम काम चल रहा होता है। ये प्रेजेंट में जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट एक बेसिकली होता है जो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, अभी मैं इस पे आऊँगा। लेकिन एक सिंपल प्रेजेंट होता है जो हम डेली रूटीन में बात करते हैं, वो हमारा होता है सिंपल। और कॉन्टीन्यूअस क्या होता है? जो कॉन्टीन्यूअस हम चल रहा होता है, मतलब इन जैसे हम उसको हम बता रहे होते हैं कि ये काम चल रहा है तो वो इन प्रोग्रेस होता है, वो रुकता नहीं है। और उसके बाद हमारा क्या होता है? हमारा होता है परफेक्ट टेंस। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? जो ऑलरेडी काम हो चुका होता है लेकिन वो प्रेजेंट में रहता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैंने तुमको पढ़ा दिया है, तो ये ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है, ये किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है कि मैंने तुमको पढ़ा दिया। तो जैसे मैंने ख़त्म किया, बस तुरंत ही मैंने बोला और मैं ये काम मेरा कंप्लीट हो गया। तो परफेक्ट हमें नाम से समझ जाना है कि इसमें क्या होगा, हमारा काम हो चुका होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसमें क्या होता है? परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस को जो हम जोड़ देते हैं तो एक हमारा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। और अगर प्रेजेंट हटा दें, इसकी जगह पास्ट फ्यूचर भी आ सकता है, तो हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होते हैं? इसमें देखो दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो काम हमारा ख़त्म भी हो चुका है, परफेक्टली ख़त्म हो चुका है, डन कर चुके हूँ। और दूसरा हमारा क्या हो रहा है? ये काम हमारा कंटिन्यू भी हो रहा है, ठीक। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इसको बोलते हैं, जो किससे मिलकर बना होता है? कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट टेंस से मिलकर बना होता है। तो ये चौथा वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बाकी के 3 हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो सब पे एक एक करके आएंगे। हमारे टोटल कितने टाइप के हो जाएंगे? अब टाइम हमने बताया यहाँ पे 3 तरह के होते हैं, और हमारे वर्क कितने तरह के होते हैं? वर्क हमारे 4 तरह के होते हैं। तो प्रेजेंट हो गया, एक पास्ट आएगा इसके बाद, और एक फ्यूचर आएगा। तो हर एक टाइप के हमारे 3-3 बनेंगे। जैसे प्रेजेंट के हमारे 3 ये इसके बनेंगे, 3 जो इसके हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, इनके एक एक सब में से ऐड होकर बनेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने बनेंगे? प्रेजेंट हमारा सिंपल आएगा, प्रेजेंट हमारा कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सिमिलरली पास्ट और फ्यूचर में भी होगा। तो टोटल हमारे किसके पास है? 3 टाइम है, 4 वर्क है। तो टोटल हमारे पास 12 टाइप्स के हमें पढ़ने हैं टेंसेस, ठीक है। तो 12 टाइप्स में एक एक करके आऊँगा, उसके एक एग्जाम्पल करेंगे, उसमें रूल समझेंगे और अपना ये चैप्टर फिनिश करेंगे आज। तो आइए, पहला हमारा क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। साथ ही साथ आप भी इसका वो नोट करते साथ ही साथ आप इसका नोट करते रहिएगा, जो मैं अभी यहाँ पे लिखाऊंगा रूल्स और एग्जांपल। एक आप वो लिखिए, जैसे मैंने बोला यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद मैं रूल लिखाऊंगा, उसके बाद एक एग्जांपल। तो आप एकदम एक एक बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही नोट्स बनाते चलिए, तो जैसे आपको रिवीजन में आसानी होगी।
पहला हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका हमारा पहचानने का तरीका क्या होता है, ये बेसिकली हमारे होते हैं जो हमें हैबिचुअल एक्शंस बताते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं, या कोई लॉज बताते हैं, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब किस में है, पहले तो हो चुका है, तो पास्ट में होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में भी क्यों कंटिन्यू है और प्रेजेंट में क्यों कंटिन्यू है, क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्ट बन चुका है कि हाँ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एप्पल को ड्रॉप करेंगे तो नीचे ही आएगा, ये सब क्या हो गया हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए, ठीक। सन जो है ईस्ट से ही निकलेगा, अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि सन जो है ईस्ट से निकलेगा। और ये सब जैसे मैंने बोला आई यूज़ टू रीड बुक, सॉरी यूज़ नहीं, जैसे मैंने बोला आई रीड न्यूज़पेपर डेली, तो आई रीड न्यूज़पेपर डेली, यहाँ पे कोई मैंने हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वर, इफ कुछ भी मैंने लगाया नहीं लगाया, सिर्फ मैंने सिंपली क्या बोल दिया, आई रीड न्यूज़पेपर डेली, ये मेरा क्या हो गया, एक रूटीन हो गया। तो जब हम रूटीन, हैबिचुअल एक्शन या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, इन फैक्ट, इन सब की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करना होगा। और इसका रूल क्या होगा, इसका सिंपल सा रूल है, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं SUB लिख रहा, इसका मतलब क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस S और ES। अब S और ES किसके साथ लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक हम बनाते हैं एग्जांपल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है जो भी मैं जैसा भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी एक इंसान हो सकता है, वर्ब उसका जो वो काम करेगा, ठीक है, कोई भी काम वो कर रहा है, तो उसका क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा वर्क, ठीक, वर्क उसका क्या है हमारा होगा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा S और ES लगेगा, किसके साथ लगेगा, कोई अगर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ S या और ES लग जाएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन जैसे कि ही, शी, इट, ही, शी, ठीक, ऐसा कुछ है तो उसके साथ क्या लगेगा, S और ES हमारा वर्ब के साथ ऐड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, जो बाकी का रेस्ट जो हमारा काम है करेगा वो डूअर हमारा, वो किस में हो जाएगा हमारा S और ES, मतलब सॉरी वो किस में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। अब इससे बनाते हैं एक हम एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल एक, I go to school daily, ये मेरा किस में है, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको मैंने बोला तो यहाँ पे देखो S और ES तो मैंने नहीं लगाया, गोज़ तो नहीं लिखा, ठीक है, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज़ हो रहा है और हमें लगाना किस में है, थर्ड पर्सन में SES लगाना है। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे S और ES किसके साथ लगाएंगे, थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन पहले समझो, किसी किसी को ये डाउट होता है कि फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन ये मतलब क्या है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है हमारा, आई हो गया, मी हो गया, ये सब किस में आएगा मेरा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं खुद के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपने लिए बात कर रहा हूँ, हमारे पास सामने वो पर्सन खड़ा होगा, तो जब हम आपस में बात करेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में बात करेंगे, ठीक है। अब वही अगर थर्ड पर्सन में आ जाए, जैसे कि उसने ये चीज़ कहा था, तो उसने वो चीज़ कहा था, वो किस में हो गया, थर्ड पर्सन, वो हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक डायग्राम के फॉर्म में समझाऊँ, थर्ड पर्सन का मतलब क्या है, जैसे कि आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन यहाँ हो गया, ये दूसरा पर्सन इससे बात कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन अगर किसी के बारे में बताएगा, किसी के बारे में बताएगा, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन आएगा, इसके बारे में अगर ये फर्स्ट पर्सन इसको बताता है तो यहाँ पे इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, थर्ड पर्सन, और इसके लिए क्या बोलेंगे, ही, शी, इट, कुछ भी बोलेंगे तो इसी को बोलते हैं थर्ड पर्सन। और जब सेकंड पर्सन से वो चीज़ बोलेगा फर्स्ट पर्सन, तो उसको बोलेंगे हम फर्स्ट, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला कि उसने ये चीज़ मुझसे कहा था, मैं मेरे सामने कोई खड़ा है, मैंने बोला कि उसने ये चीज़ मुझसे कहा था, तो उसने का मतलब वो थर्ड है, ठीक है, उसने कहा था, और मैं तुमसे भी चीज़ बता रहा हूँ, तो मैं किससे, मैं हो गया सेकंड, और जिससे मैं बताऊँ मैं हो गया फर्स्ट, जिससे बता रहा हूँ वो सेकंड, और जिसका बारे में बता रहा हूँ वो हो गया मेरा थर्ड पर्सन। इतना क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये डाउट रहता है लोगों को, तो ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे लगेगा क्या, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल ये पहला हो गया, इसी का दूसरा एग्जाम्पल, देयर ही गोज़, एक्सक्लेमेशन मार्क, देयर ही गोज़, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला देयर ही गोज़, यहाँ पे वो जा रहा है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला तो यहाँ पे देखो GO, गो यहाँ पे देखो और गो यहाँ पे देखो,
दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने ईएस लगाया है। ईएस क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन आ रहा है, थर्ड पर्सन देयर, ना कि ही शी इट आई मी, ये सब कोई नाम भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, देयर, और देयर के साथ क्या लगेगा, हमेशा एस और ईएस लगेगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ब हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, एस और ईएस में हम चेंज करते रहेंगे कि एस लगेगा यस। मान लो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ब आया जहाँ पे ई ऑलरेडी लगा हुआ है तो वहाँ पे हम एस लगा देंगे, अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो हम ई एस लगा देंगे। कितना क्लियर है। मुझे यहाँ पे जब आप पेपर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको सेंटेंस फॉर्म करने को नहीं आएगा, बस इस पे बेस कुछ क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द एरर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे लगा देंगे देयर। जैसे यहाँ पे लिखा है आई गो टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे लिख देंगे आई गोज टू स्कूल डेली। तो आपको फाइंड करना होगा कि इसमें एरर क्या है, GOES, यहाँ पे ES लगेगा, यहाँ पे ES नहीं लगेगा, और वो ES लगा के दे देंगे तो आपको फाइंड द एरर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ना कि आपको ट्रांसलेट करने का क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपको करना क्या है। आ चलते हैं इसी के दूसरे टाइप पे। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस ये हो गया। अब इसी के सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी अब कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक सिंपल हो गया, ठीक है, इसी का हमारा आएगा नेगेटिव सेंटेंस, इसी का हमारा आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस से क्या मतलब है, जैसे कि मैंने बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसी का कोई अगर मान लो कोई नेगेटिव सेंटेंस से, ये नहीं कि वो नेगेटिव बात कर रहा है, नेगेटिव का मतलब जिसमें नॉट लगा होता है, जैसे कि जिसमें नहीं आ रहा होगा, जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, अभी मैं इसको यहाँ पे देखो आपने नोट कर लिया होगा एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल एक लिख दे रहा, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक, ये एग्जाम्पल है इसका, ये रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये इसका एग्जाम्पल। अब दूसरा हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे, नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे क्या होते हैं, अब देखो नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस ये कैसे फॉर्म होगा, इसमें क्या लग जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट, ये हमारा लग जाएगा, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोला तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, हम पहले समझते हैं इसका रूल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मैं यहाँ पे V1 लिखूँगा तो आपको समझ आना है कि यहाँ पे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, जैसे यहाँ पे S और ES लग रहा था, यहाँ पे क्या लगेगा, डू और डस प्लस नॉट। नॉट तो हमारा लगेगा, ये कंफर्म है, डू डस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द वर्ब लगाएंगे। देखो अगर हमारा प्लूरल है तो वहाँ पे डू लगाएंगे, डू नॉट, अगर हमारा सिंगुलर है तो वहाँ पे डस नॉट लगाएंगे। अभी इसका भी रीज़न बताऊंगा कि ये डू और डस यहाँ पे क्यों लगाएंगे ऐसा, ठीक। उसके बाद आते हैं हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे फुल स्टॉप हमारा ख़त्म। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका क्या है, इफ़ यू डू नॉट, अब इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको समझो, यहाँ पे डू नॉट लगा हुआ है, और क्यों लगा है उसको माइंड में तब तक सोचो आप, तो मैं लिख रहा हूँ, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक। होपफुली ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। अब देखो यहाँ पे इसको तो सोचो ये फ्यूचर में है, इसको छोड़ दो, बस यहाँ पे देखो इफ़ यू डू नॉट, यहाँ पे क्या लगा है, अगर तुम नहीं, ठीक। तो यहाँ पे देखो डू नॉट क्यों लगा है, यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है, सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पे डू नॉट लगा है। लेकिन यू को हम प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, तो यू यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होता है। इफ़ यू डू नॉट, और यू हमेशा प्लूरल समझेंगे अगर वहाँ पे कुछ दिया नहीं है। तो इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू नॉट, ना कि डज नॉट। डस कब लगेगा, जब हमारा सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा, वो डस क्यों लगाएंगे, वो इसलिए लगाते हैं डस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लूरल के साथ तो हमारा एस और एस लगकर ही आता है। जैसे मैंने बोला, देखो जैसे वो कैसे हो गया, वी डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक। मैंने बोला वी डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक, हम स्कूल नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, इफ़ वी, ठीक, सॉरी यहाँ पे क्या है, वी डज नॉट गो टू स्कूल डेली, सॉरी वी डज नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे वी हमारा क्या है, प्लूरल है, और डज यहाँ पे क्या हो गया हमारा,
जब यूज़ करेंगे जब हमारा प्लूरल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू और डज प्लस नॉट, तो वी प्लस डू डज नॉट, यानी यहाँ पे अगर वी है तो डज लगाएंगे, यू होता तो हम यहाँ पे डू लगाते, तो डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये हमारा हो गया कुछ वर्ब का हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे। तो ये हमारा वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया उसका एक दो एग्जाम्पल, इसको नोट करिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा मतलब नेक्स्ट हमारा वो क्या है, इसी का इंटेरोगेटिव फॉर्म करना। इंटेरोगेटिव कैसे फॉर्म करते हैं वो उसका बात कर लेते हैं। अब इंटेरोगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे, इंटेरोगेटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव ऐसे फॉर्म करते हैं कि वहाँ पे डायरेक्ट हमारा क्या आ जाता है, पहले हमारा आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब डू और डस, इसको हम पहले लिख देंगे, ठीक है, डू डस प्लस, अब इसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब डूअर, जो वहाँ पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा डू डस लग गया, तो वर्ब की क्या आएगी यहाँ पे हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बहुत लोग इसको फाइंड द एरर क्वेश्चन में आएगा और यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, पूछेंगे इसमें गलत क्या है, तो आपको लगेगा गलत डू डज में है। यहाँ पे सब्जेक्ट अगर यू लिख दिया और यहाँ पे डू लगा दिया, तब भी आप सबको लगेगा कि डू के साथ क्या पता यहाँ पे डज लगना हो यू के साथ, तो आप इसको मार्क नहीं करोगे कि ऑप्शन डी गलत है, आप मार्क कर दोगे कि ऑप्शन बी गलत है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या है, क्वेश्चन मार्क, कि आपको क्वेश्चन मार्क पे ध्यान देना है कि क्या आएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं, खुद ही चलो इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे लगाया है डू, एग्जांपल खुद से लिखेंगे, एग्जांपल डू यू वर्क हार्ड, ठीक, डू यू वर्क हार्ड, क्या तुम कड़ी मेहनत करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डू यू वर्क हार्ड का मतलब मैंने ऐसे कैसे बनाया, यहाँ पे डू, मैंने यहाँ पे यू लगाया, तो मैंने यहाँ पे देखो इसको कैसे ट्रीट किया है, एज अ प्लूरल हमने इसको ट्रीट किया है। तो डू नॉट सॉरी डू यू, और उसका सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी वर्क, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है हार्ड, ठीक। तो इसी तरह से हम फॉर्म करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। अभी तक हमने पढ़ लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट एक हमने पढ़ लिया, दूसरा हमने पढ़ लिया सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव और एक सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस। अब इन तीनों को अच्छे से रिवाइज करिए और उसके बाद हम चलेंगे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, ठीक है। तो थैंक यू, दिस इज अरुण प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर स्कूल, हैव अ गुड डे।